नमस्कार, स्वदेशी न्यूज के खास कार्यक्रम में स्पेशल रिपोर्ट में मैं दीपेंद्र सिंह तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कई बड़ी खबरें हैं हमारे पास और सबसे बड़ी खबर राजस्थान से है। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की काफ़ी वक्त से चर्चाएं चल रही थी और लगातार भाजपा की तरफ से भी ये बातें मीडिया में आ रही थी। कई नेता सुगबुगाहट कर रहे थे और चर्चाएं चल रही थी कि बहुत जल्द राजस्थान में उपचुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं और हुआ भी ऐसा ही। कल देर शाम सीपी जोशी दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचकर मीडिया में खबर आती है कि वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं और लगातार सभी चैनल्स पर, सभी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में आपको देखने को मिला कि सभी एक ही सुर में बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश करी है। अब बड़ी बात यह है कि एकदम से इस्तीफे की पेशकश करना, चर्चाएं जरूर थी, अभी उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद में उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया देर रात और फिर नई नियुक्ति का पत्र भी जारी कर दिया गया जिसमें मदन राठौर को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है भाजपा की तरफ से। मदन राठौर पाली के सुमेरपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी उन्होंने टिकट मांगी थी, लेकिन उनकी टिकट उन्हें नहीं दी गई और टिकट काट दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि टिकट कटी, लेकिन उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष जैसा बड़ा पद उन्हें मिला है और जब उन्हें विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया उसके बाद में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाकर राज्यसभा में भेज दिया गया। विधानसभा चुनाव में जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो निर्दलीय ताल उन्होंने ठोकी थी और फिर उसके बाद पीएम मोदी का फोन आता है, अपना पर्चा वो वापस उठाते हैं और शायद इसी वजह से उन्हें ये बड़ा पद दिया गया है। उन्होंने बात मानी और उससे बड़ी बात यह है कि वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। आरएसएस के बड़े दिग्गज नेता हैं, काफ़ी बार वो आरएसएस में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और 4 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं वो पाली से। तो एक बड़े संगठन के कार्यकर्ता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्हें जाना जाता है और अब एक बड़ी जिम्मेदारी सीपी जोशी के बाद उन्हें दी गई है और उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है आने वाले उपचुनाव। 5 उपचुनाव हैं। इन उपचुनाव में भाजपा मदन राठौर के नेतृत्व में किस तरीके से अपना जादू चला पाती है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। मदन राठौर मूल ओबीसी समाज से आते हैं और ये एक बहुत बड़ी रणनीति भी है भाजपा की। आप ये मान के चलिए कि प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा से पहले बहुत सारी बातें चल रही थी और उसी तरीके की बातों को और राजनीतिक जो समीकरण बन रहे थे उनको साधने के लिए ये जो ओबीसी समाज से बड़े चेहरे हैं मदन राठौर, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भाजपा द्वारा दी गई है। और उसके साथ ही एक नई नियुक्ति प्रदेश प्रभारी के रूप में भी अरुण सिंह जो पहले प्रदेश प्रभारी थे, अब उनकी जगह राधा मोहन अग्रवाल को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। राधा मोहन अग्रवाल राज्यसभा के सांसद हैं और ये वही नेता हैं जब योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे थे उनके लिए उन्होंने सीट अपनी छोड़ी थी। योगी आदित्यनाथ सांसद थे और जब सीएम बने उसके बाद उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना था, तब राधा मोहन अग्रवाल ने अपनी सीट उनके लिए छोड़ी थी और उसी का परिणाम आज उन्हें मिल रहा है। इतने बड़े बड़े पद और पहले राज्यसभा सांसद और अब राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश का उन्हें प्रभारी बनाया गया है। तो ये बड़े बदलाव राजस्थान की राजनीति में देखने को मिले हैं।